Hi guys, good evening everyone. Hope I'm audible. Thank you guys for joining. So my name is Rishabh Kale. As many of you know me, I've been very active on LinkedIn. So if I give my small background, I'm an equity research analyst. I have been working as an analyst since last 8 years. So it's been a long journey in this field. Currently, I'm also a professor at various MBA colleges in Mumbai as well as in Pune. So over the years, I have been the start first job was equity research, and I will say it is not it was not that easy to get into equity research. I started off with sales, and then after 3 4 months, 3 4 months, I knew that this is not what I required. I did my MBA, and then after MBA I did my CFA level 1 as well, and then too I was not getting into core finance role. So it's not that easy. I will say कि इतना easy नहीं है core finance role में जाना. You have to you have to work smarter, differently from others. You don't believe, मैंने मेरा 8 लाख का CTC छोड़ के आई वेंट फॉर एन इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट. पहले तो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा, फिर रिपोर्ट राइटिंग सीखा, एंड उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया. सो आई विल से इट टुक मी अराउंड 3 to 4 months टू डू ऑल दिस थिंग्स. एंड बस वही 3 महीने थे. अच्छा, तो जब मैंने मेरे 8 लाख का सीटीसी छोड़ा, my parents went mad at me saying that Rishabh, this is not the way. तुमने इतना 8 लाख का सीटीसी किसको मिलता नहीं है, तुमको मिला है, तुम कैसे छोड़ रहे हो, यू कैनॉट लीव दिस, वगैरह वगैरह. घर कैसे चलेगा, तुम्हारी कल शादी होगी, लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो थैंक गॉड मेरे पास कोई लोन नहीं था टू रीपे. जो भी थे घर के खर्चे मैंने थोड़े बहुत सेल्स जॉब करके 6 महीना मेरी सेविंग्स मैंने बना ली थी. एंड देन आई स्टार्टेड मूविंग, स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स. तो सब ऐसे था कि तुम फ्रेशर हो, तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, सीएफए हो तो क्या हुआ. CFA and stock market has no relation. Okay, CFA is considered, but only with experience. Without experience, your तुम करो सेल्स ही करो, वेल्थ मैनेजर में रहो, प्रोडक्ट बेचो. अच्छा सैलरी था 8 लाख एट दैट टाइम, वाजंट बैड सैलरी ना. आज के तारीख में 10 साल पहले 8 लाख प्रोबेबली टुडे विल बी अराउंड 20 25 lakhs. तो वो नौकरी छोड़ के मैं इंटर्नशिप पे गया. दैट वाज अ बिग बिग थिंग दैट आई डू दैट आई डिड रादर. कोई नहीं करता ऐसा. मैं भी बोलता हूँ कि बहुत बड़ा रिस्क लिया था मैंने लाइफ में. एंड जब मुझे वापस रोल मिला ना, यू डोंट बिलीव, टेल मी कितने में मिला होगा मुझे, कैन एनीवन गेस, राइट ऑन द चैट बॉक्स. कि 8 लाख का सीटीसी छोड़ के मैं इंटर्नशिप को गया, 3 महीने मैंने इंटर्नशिप किया, एंड देन मुझे जब जॉब मिला, तो व्हाट विल माय सीटीसी, व्हाट डू यू थिंक. 10 साल पहले की बात है, तो अभी डबल करके बोलना. 8 लाख से तो 16 lakhs का मैंने पैकेज छोड़ा था मेरा. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. When I ask you questions, people are like 20, 25, 20, 25 lakhs. I started at 2.4 lakhs. I started at 2.4 lakhs. मंथली नहीं, हाँ, ईयरली. 15 लाख 16 लाख का सीटीसी छोड़ के आई वेंट फॉर, मतलब सॉरी, 8 lakhs का सीटीसी छोड़ के आई वेंट फॉर 2.4 lakhs. तो आज के टाइम में पकड़ लेना 5 6 के आसपास. ओके, इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, डबल हो गया 10 साल में. आई स्टार्टेड एट 2.4 lakhs लिविंग माई 8 lakhs सीटीसी, वो भी 3 4 महीने बाद. 2.4 lakhs, तो इट वॉज एग्जैक्ट 20,000. कोई टैक्स वेक नहीं कटने का, ना कोई पीएफ वीएफ था, तो 20,000 हाथ में आने के. एंड आई वॉज लाइक फाइन. नो, मुझे इक्विटी रिसर्च में रोल चाहिए था या आईबी में रोल चाहिए था, वो मुझे मिला. आई डोंट केयर अबाउट द सैलरी, और 6 7 महीने में आराम से निकाल सकता हूँ. या 20,000 है तो घर के, मुंबई में रहता, घर के खर्चे तो निकल जाएंगे. ऑब्वियसली आई वाज स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, तो मेरा रेंट नहीं था. तो मैं बोला कि इतने इतने में तो मेरे खर्चे निकल जाएंगे. एंड देन इन 6 months मेरा 20,000 का 40,000 हो गया. आई प्रूव आई प्रूव कि मैंने 8 लाख जो सीटीसी छोड़ के आया था, आई एम वर्थ दैट. 6 महीने में 20,000 का 2.4 बिकेम 4.8. एग्जैक्टली 6 months. उसके बाद 1 year, ऑब्वियसली वो कंपनी में मैं 1 साल था, 1.5 year था. आई टुक अ जंप
4.8 से सीधा 9 lakhs इन द सेकेंड ईयर. 2.5 years पकड़ लेना, मतलब 1.5 year, सॉरी 1.5 year के बाद इट वॉज 9 lakhs. देन एक साल और एक साल वहां पे निकाला वो कंपनी में, 1.5 साल, आई गॉट अ प्रमोशन टू अ लीड एनालिस्ट. सैलरी बिकेम 13-14 lakhs. 13 lakhs ETC, 2 lakh 3 lakh बोनस, तो हो गया था 16 लाख. ये 2 साल की बात है. फ्रॉम 2.4 to 16 lakhs in less than 2 and 3 years. हाँ, तो मैंने हिमांशु इज आस्किंग कि आपने क्या सीखा था. मैंने यही सीखा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मैं मेरे किसी क्लाइंट को या मैनेजर को पैसा कमा के दूं, कैसे? फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. ओके, कि मैं ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, या मैं भी बोलता हूँ कि सर ये स्टॉक बेच दो, अभी नीचे जाएगा, इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया. दिस इज ऑल थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग व्हेन आई जब मैं वो 20,000 पे काम कर रहा था ना, मुझे पता था कि माई वैल्यू इज वर्थ मोर देन दैट, बट आई हैव टू प्रूव इट. तो वैसा कर करके 6 मंथ में मेरा एक स्टॉक चल गया था. एंड दे वर लाइक, ओके ऋषभ, वी आर ओके विथ योर वर्क एंड वी आर ओके टू गिव यू अ रेज. मतलब डबल हो गया. अभी डबल किसका होता है 6 महीने में? इट वाज अ फुल टाइम रोल, इंटर्नशिप कुछ नहीं था. इट वाज अ फुल टाइम रोल दैट आई गॉट 20,000. Now this is what investment banking helps. Many of the freshers which I talk now, जिनके साथ मैं बात करता हूँ, वो लोग कैसे है कि सर हमको CTC चाहिए 15 लाख, मेरे को यहाँ पे हमारे कॉलेज का मिनिमम सैलरी इज मिनिमम CTC इज 15-20 lakhs, या 15 लाख तो मुझे कम से कम चाहिए. सी, तो जिनको मिलता है ना, आई टीच इन वेलिंगकर, मुझे पता है कि अगर कोर फाइनेंस बैक एंड रोल्स है, मार्केटिंग रोल, वेलिंगकर में 12-15 लाख तो सबको मिल जाता है. कौन सा रोल होता है? वेल्थ मैनेजर का. कोई कोई रोल्स होते हैं विच गिव्स 17-18 lakhs, बट वो सिर्फ टॉपर्स को ही मिलता है. तुम्हारे क्लास के टॉपर्स है उनको ही रोल मिलते हैं. आई वॉज टॉकिंग टू आई एम कलकत्ता गाय. आउट ऑफ द 480, 240 आरंट येट प्लेस्ड. और जो जिससे बात कर रहा था मैं, उसको सिर्फ 20 लाख का CTC था. उसको सिर्फ 20 लाख का CTC था. अभी ये जो तुम देख रहे हो, जो बोर्ड चल रहा है ना, जो प्लेसमेंट्स का, उसमें से जो वेलिंगकर का स्टूडेंट है वो अभिषेक शंकर, वो सिर्फ वेलिंगकर से है, फ्रेशर है. ही हैज गॉट 16 lakhs एंड वो IIM वाले को 20 लाख मिल रहा है. तो भी क्यों मिल रहा है उसको 17 lakhs? ही हैज वर्कड हार्ड. तुम 10,000 क्या, तुमको 1,000 रुपए भी तुमको मैं ना दू, ही हैज प्रूव कि वो 16 लाख क्यों मिलना चाहिए. यू डोंट बिलीव, वो मेरे मेरे कोचिंग में तो आया था, दैट्स फाइन. वो दो मतलब 6 महीना, ही वाज नॉट 6 मंथ, 3 months था मेरे साथ. बट इवन इन 3 months, he was so attentive in the class. वो already he was doing some job, he was already into some job. And उसके बाद what happened? Morning 4 a.m. is to get up. 6 a.m. या 7 बजे तक उसका मुझे एक न्यूज लेटर्स होने के. एवरी डे इज टू गिव मी न्यूज, सर मार्केट में आज ये हुआ, मार्केट में आज वो हुआ. आई डिडंट टेल. मैं बोलने का कि तुम लिखो तुम्हारे हिसाब से. वी हैव मॉर्निंग कॉल्स एवरी डे एट 10 a.m. सो 10 a.m. तो इट इज लाइक क्योंकि यूजुअली इक्विटी रिसर्च में या एनालिस्ट फील्ड में मॉर्निंग कॉल्स हैपेंस एट 8 a.m. यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी डे. आज भी अभी वो लगा है जॉब पे. मंडे को ही इज कमिंग ऑन अ मॉर्निंग कॉल्स. तो क्योंकि मंडे को छुट्टी है, लाइक सर आई विल अटेंड योर मॉर्निंग कॉल्स. नाउ ही इज एन एसोसिएट एट ICICI सिक्योरिटी, सॉरी, रिटेल में इक्विटी रिसर्च रोल विद अ CTC ऑफ 17 lakhs. दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव. मुझे भी, मैं खुद बोल रहा था 4 लाख से 2 लाख से मैंने चालू किया था. सो दिस व्हाई इट हैपेंड, इट इज नॉट बिकॉज उसने 3 महीना काम किया था. वो कंटिन्यूसली ही वाज देयर इन द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. एंड व्हेन आई रेफर समवन लाइक दिस, मैं उसको बोला था देखो 9 लाख के ऊपर मिलेगा नहीं, भूल जा. आई आस्क्ड हिम 9 lakhs इज द लास्ट दैट यू विल गेट. forget about getting even above 10 lakhs. He was from Wellinger, expecting कि 10-15 लाख तो मिले. He was like, सर चलेगा, मुझे ना सिर्फ रिसर्च में रोल चाहिए. He was already working in a role जहाँ पे उसका सैलरी कुछ 12 लाख था, आई थिंक some random role, आई थिंक सेल्स रोल पे था. तो लाइक कि सर आई एम फाइन, मुझे सिर्फ इक्विटी में रोल चाहिए. He was that passionate enough. That is the point, you get it. This guy, that is the way you get it, 10-15 lakhs. This is ये महेश CA fresher. Which CA freshers get 11 lakhs into equity research? वो भी HDFC Securities में institutional side. Tell me any of your friend who is working in an institutional side, institutional equities with 0 years of experience as a fresher. बोलो, you will find rare
वो जो सीए होगा ना, you must be an anchor. Now why these all things happen? Okay, obviously reference work, but he has also worked hard for that. You get me, sir, रेफर करो रेफर करो, अरे तुमको आता क्या है रेफर करने को? What all things you have learned? People say, sir, I am interested into stock market. स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो फिर क्या करते हो तुम, रोज का क्या करते हो? You don't even write a newsletter. You don't even know what is happening in the market. सब बोल रहे मार्केट गिर रहे, मार्केट गिर रहे. Why it is falling, sir? Because FIs are selling. Because FIs are buying, market is increasing. FIs are selling, market is decreasing. If you give such kind of reason as a finance guy, forget about an internship. तुमको मैं ना रखू ही ना, आजू बाजू भी ना रखू, मेरे आसपास भी ना रखू. For equity research, for IB roles, you have to be on your toes. I will give an example. Tell me, what will be the salary of an MCOM guy, MCOM student, with an experience of 4 years? क्या होगा salary? An MCOM, whichever, your friends are all, 4 years of experience, any field. 4 years of experience, MCOM guy. And do you know anyone, who has that? Do you know anyone MCOM who has 7 lakhs, correct? 6 lakhs. 7 lakhs? I have a friend, colleague hai mera. He was junior to me. We started Aryan Capital. He came in as a data analyst, a data entry analyst. I will not say data entry. He was very good at Excel, very brilliant at Excel, but research नहीं आता है, market के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कोई एक firm में काम करने का. He started at 12,000 per month. That comes to around 1,20,000, 1,40,000 per year. 4 years में उसी की बात कर रहा हूँ. What do you think? He is not a CFA, he is not a CA, he is not an MBA. MCOM है. What do you think? What will be his salary? अभी 4 साल बाद क्या होगा? He came at 1,44,000. 10 lakhs when you say is 10 times. अगर तुमको फाइनेंस आता है तो यू कैन जस्ट डू द मैथ्स. एक साल में सैलरी कितना इंक्रीमेंट होता है? What is the increment per year in salary in a country like India? You start at 1.1 lakh. What is the average increment? 10 to 15%. Not even 15, 10%. If you do the maths, तो ये भी ना, ये समझने की, don't just answer blindly. Just do the maths. 10% every year for the next 4 years. Even if you take 2 lakhs, कितना होता है? If you can do the maths, वही 5-6 लाख ही होगा जो तुम बोल रहे हो ना मुझे. अच्छा, आई विल शेयर माय स्क्रीन, तुमको बताता हूं मैं. टू lakh CTC, no, increasing by 10% every year. That is 1.1 to the power 4. 3 lakhs maximum. Okay, I can say बीच में ही shift this company. 4 lakhs, 5 lakhs हो सकता है, correct? 4 to 5 lakhs. You know what is the CTC today? He is a associate at Antique Broking House. I don't want to name him. His CTC is around 23 lakhs and is expecting to have a 30% hike because he is looking out for a role. उसका उधर 3 साल हो गया है already. He is looking out for a role. So 2 साल हो गया है, so he is looking out for a role. 23 lakhs for a MCOM guy. Tell me, तुम्हारे आजू बाजू या ना कोई फ्रेंड है जो MCOM है, उसको 23 लाख रुपया सैलरी है. He must be brilliant if he has, without CFA, without MBA. CA तो भूल जाओ. MCOM is not valued. MCOM को वैल्यू नहीं है. Now why all those things? Even CA don't get it. Correct. Even CA, my friend also, is same year, say 7 years of experience, that's 15 lakhs. Audit में, is in audit. 23 lakhs, मतलब 2 लाख हो गया महीने का, होता है 23 lakhs. And he's expecting a 30% raise from over here. अभी उसका hike होगा and he's expecting a 30% rate because he's planning to shift his company.
This is what happens in IB roles. But the problem is no one wants to start at the from zero. सबको सीधा 10-15 लाख पे चाहिए, तो 10-15 लाख के तो be a CA ranker, be an IIM graduate. CFA level 3 is also not considered. CAs are also nowadays not considered if you don't have a rank. I don't know about rank B, but Edelweiss and सब ranks prefer करते हैं, they have a rank. कि rank होगा तो they try to get you, try to hire you. कि चलो इसको rank मिला मतलब कुछ तो आता है. Now you say कि I've heard many of you saying in that form that sir, my CV is not getting shortlisted. I have lack of experience. Even if they're having CFA, my CV is not. No one is calling me. I'm not getting even interview calls, etc. etc. Okay, you guys are MBA. कोई CFA भी होंगे, कोई CA भी होंगे. If I keep you in front of a BCom guy, how will you rate yourself on a scale of 1 to 10? BCom guy, zero experience. An MBA guy, so if I give an MBA, let's say 10 points, how much will you give to a BCom guy? Fresher, both are fresher. 2, 5, okay, half, right? 4, okay. So I will show you one of my student. BCom, plain BCom, not an MBA, CFA भी नहीं. No, I'm just saying fresher MBAs, not even skills, will zero skills. You say that we don't get opportunities or we don't get call back नहीं आते हमको. तुम ना मेल ही गलत करते हो. The mails that you do, क्योंकि तुम क्या करते हो, मेल में सिर्फ अपना CV बेचते हो, एक आध रिपोर्ट बेचते हो, अरे एक दो मॉडल्स बेचते हो, that's fine. But what about the continuous things that you need to do? I'll show the mail application of my student. This role, na, Tanisha Gupta. You can search her on LinkedIn. वो मेरे इसमें भी है. It is there on my website as well. See the mail that she has written. You can read this. You look at the attachment that she has done. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the updates. If you look her LinkedIn ID, I'll show her LinkedIn ID. You open her LinkedIn ID, you will see what is she doing on a regular basis. You see this? Every day we have a morning calls, and morning calls we discuss. There are other people as well on the morning calls who analysts ban gaye hai, and obviously IB, and there are people who have been into HDFC and all, wo bhi aate hai call pe. You just see her LinkedIn ID, the way she is writing. जो recruiter wasn't impressed because she was a BCom student. Okay, BCom student ko no one gets no, I will say no one is impressed with BCom CV. But why was she selected? उसको 4 लाख ही मिला. CTC was only 4 lakhs. But obviously BCom को 4 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो गया. मेरे को MBA CFA के यहाँ 4 लाख भी नहीं मिला था. See the way she updates on a regular basis. See उसका BCom 24 pass out. 1 year doing nothing, sitting home. She was there with me for only November है तो 3 months. She was there with me for 3 months. ये जो मेल है ना, I was not knowing. मेरे को एक LinkedIn पे ऐसे रैंडम पोस्ट आया. I saw okay, this is a post. Let ना कोलकाता का था. She was from Kolkata. I asked her, Tanisha, okay, apply over here. देखो क्या होता है. Just apply. तो मैंने बोला apply भी करना ना, तो make sure that you apply in a very proper way. I wrote this CV for this mail for her. मतलब obviously उसने लिखा, but उसके बाद मैंने उसके थोड़े बहुत changes किए. I told her which all जो तुमने किया है वो अटैच करो, तुम्हारा LinkedIn ID अटैच करो. And it only happened because उसका regular updates था. उसका regular updates था, इसके वजह से उसको रोल मिला. It is not because CV देखो. Look at her CV. This is my experience. ये अगर छोड़ दिया, if you leave this, tell me what is there in the CV. Tell me what is there in the CV apart from our education. Financial modeling, हाँ, everyone does it.
लुक एट हर सीवी, जस्ट ध्यान से देखो। मैं ना तुमको और एक सीवी बताता हूँ। ये सब शी हैज डन news tracking, writing newsletters, perform day-to-day tracking of financial news, summarizing key insights, crafted information for newsletters, keep stakeholders informed, attended conference calls, attended and analyzed the conference calls. Okay, it is not attended the conference calls. Quarterly report, analyzed the statement and then made a report. Sector tracking, FMCG focus. I'll show the sector tracking what we do. This is the industry data that we have. ये सब स्टूडेंट्स के पास है मेरे. दिस इज एन ओपन लिंक जहाँ पे ऑब्वियसली इट इज ओनली शेयर विद माय स्टूडेंट्स. यहाँ पे ना हमारे कितने एसीज बिकते हैं इंडिया में, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कितने कीज है इंडिया में. हम लोग रिलीजियस टूरिज्म का बात कर रहे थे. दिस इज द ब्रांडेड होटल कीज एज पर कैलेंडर ईयर में 45,000 कीज है, अगर तुमको नहीं पता है तो इंडिया में. मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है कितना. अभी इफ यू सी ना ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, व्हाट आर द थिंग्स वी आर इंपोर्टिंग, व्हाट आर द थिंग्स वी आर एक्सपोर्टिंग, इस पे कितना फर्क पड़ने वाला है. ऑल दिस डेटा वी हैव अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस. तो इंटरव्यू में जाके ना हम ये सब बातें करते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट मेकिंग अ फाइनेंशियल मॉडल है ना, या मेकिंग अ रिपोर्ट. वो सब एआई इज मेकिंग दैट इन 10 सेकेंड्स. तुम एआई पे डालो मुझे मारुति का रिपोर्ट चाहिए, 10 मिनट 10 सेकंड में दे देगा. क्वार्टरली एनालिसिस चाहिए, 10 सेकंड में दे देगा. ये हर दिन हम अपडेट कर रहे हैं. एवरी डे वी कीप ऑन अपडेटिंग थिंग्स. इतने सारा डेटा है. ऑटो इंडस्ट्री का तो भर भर के डेटा है. कितने हैं, कितने प्रोडक्ट बिके, कौन सा कंपनी बेच विच कौन सा मॉडल बिका है, कितना कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू इट कम्स टू. एवरीथिंग वी हैव बीन डूइंग इन ऑन रेगुलर बेसिस. तो मैंने ये फाइल ओपन रखा कि अगर ये तुमको फाइल समझता है, तुम्हारे इंटरव्यूज तो क्रैक होना इजी है. इट्स वेरी इजी टू क्रैक इंटरव्यूज. इसका सीवी है, तुमको वापस बताता हूं मैं. इट्स हर सीवी. तुमको एक रिसर्च एनालिस्ट हायर करना है, ठीक है. ठीक हो, तुम ना एक एनालिस्ट, तुम फंड मैनेजर हो, तुम्हारे पास पैसा है. यू हैव टू हायर अ फंड मैनेजर, हायर एन एसोसिएट. क्या तुम इसको हायर करोगे? ओके, शी इज बीकॉम. या या यू विल हायर दिस गाय. किसको हायर करोगे तुम? इसका रेज्यूमे है यहाँ पे, ठीक है. दिस इज तनिषाज रेज्यूमे. दिस इज अ रेज्यूमे ऑफ, क्या किया उसने, एमबीए परसुइंग. तुम बताओ, कुछ है सीवी में फाइनेंस रिलेटेड? इज एनीथिंग? अच्छा, ये तो भी फ्रेशर है. लेट मी टॉक अबाउट दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट. इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसके सीवी आए थे मेरे को. क्या रेकमेंड करो? बूट कैम्प अटेंड किया ना, यू हैव अटेंडेड अ बूट कैम्प. 4 दिन अटेंड कर दिया, हम एनालिस्ट बन गए. इज इट व्हाट? यू टेल मी ना. तुमको हायर करना है. दिस सीए guy will ask at least 8 to 10 lakhs of salary. That BCom guy was ready to work in 4 lakhs. तुम बताओ, इफ यू थिंक अबाउट लिटिल बिट प्रॉफिटेबिलिटी अगर समझता है तुमको, तो आई वांट योर रिप्लाई. टेल मी, whom will you hire, a CA or a BCom guy? सीए. Whom will you hire? Why BCom guy? Why not a CA? CA ना वो. You got the difference कि why it is important to have experience. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है. You want consistency in your work that you do. ये सी है. और एक है रेज्यूमे मेरे पास. He has an experience in, sir, I have almost 2 years of experience into risk analysis. Sir, take me into equity research. I am bored in this role. मुझे बताओ इसमें क्या है. He must be having a CTC of 15 lakhs. क्या करो इसका मैं? हाँ, इज फ्रॉम वेलिंगर. What should I do? Should I refer him? Sir, मुझे रेफर करो. He is one of my student. Sir, refer me into your roles. Sir, I am working but I cannot go at a lower pay.
फॉरगेट अबाउट लोअर पे. इज दिस सीवी इवन एलिजिबल? इसमें बताओ फाइनेंस रिलेटेड क्या लिखा है. तो दिख रहा है कुछ? एंड यू सी द फॉर्मेट. तीनों का फॉर्मेट बताया ना मैंने. इसका बताया, इसका बताया, इसका बताया. ये फ्रेशर है, ये एक्सपीरियंस वाला है, ये सीए है. सीए फ्रेशर. गुड, आई अप्रिशिएट सीए हो गया है वो. इट्स अ बिग थिंग. एंड उसके साथ ये एक बीकॉम वाले का सीवी है. ये भी एमबीए का सीवी. सॉरी, दिस इज ऑल्सो सी ऑफ एन एमबीए, सीवी ऑफ एन एमबीए. दिस इज ऑल्सो अ सीवी ऑफ एन एमबीए. बोथ आर फ्रॉम वेलिंगकर्स. ये भी वेलिंगकर से ही है, ये भी वेलिंगकर से था. आई नीड टू हायर समवन. whom should I hire? So तुमको मैं बताऊं, ईशान एंड ऋषभ, whom will you hire? This guy, Rishabh Jain, he was with me for 4 to 5 months. उसका ना एमबीए हुआ, वेलिंगकर से जॉब नहीं मिल रहा था. मतलब मिल रहा था बट उसके हिसाब से नहीं मिल रहा था. यू सी इज बैकग्राउंड, मैकेनिकल इंजीनियर. क्या लेना देना रिसर्च से? क्या लेना देना मैकेनिकल इंजीनियर का? इवन फाइनेंस से क्या लेना देना? एंड इसका एक्सपीरियंस, ही वाज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. जून 16 to June 19. एप्लीकेशन डेवलपमेंट बेंगलुरु. यू टेल मी फ्रॉम दिस सीवी, ये उसके एमबीए के पहले का सीवी था, क्या होगा ये सीवी पे? एंड सी द वे ही हैज रिटन ओवर हियर, द एक्सपीरियंस. अभी ये एक्सपीरियंस उसने लिखा है तो कुछ किया है इसके लिए लिखा है. इट्स नॉट कि उसने ऐसे मैंने बोला इसके लिख दिया. बिकॉज वॉट एवर रोल्स ही हैव गॉट इज बेस्ड ऑन, he is working in HDFC Securities with a CTC of 11 lakhs. With a CTC of 11 lakhs. मेरा अगर 4 लाख से 40 लाख हो सकता है तो उसका 10 लाख से 1 करोड़ होने को टाइम नहीं लगेगा. एमबीए फाइनेंस, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग. यू आर सीए, कोई कोई सीए सीएफए है एंड दे आर नॉट स्ट्रगलिंग इन टू गेट इनटू कोर फाइनेंस रोल. एंड ये इंजीनियर्स आर गेटिंग इनटू एमबीए, इनटू योर रिसर्च रोल्स या आईबी रोल्स. So can anyone tell me where is the missing part in your CV? कोई बता सकता है कि तुम सीवी में तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? सीवी में एक्सपीरियंस. प्रॉब्लम है, तुम्हारे एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या नो मे बी प्रैक्टिकल स्किल्स में प्रॉब्लम है? व्हाट डू यू थिंक? एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस. और एनीवन वांट्स टू स्पीक? प्रूफ ऑफ वर्क, ओके. एंड स्किल्स की, स्किल्स तो है यार. दिस इज नॉट, यू कैन नॉट से कि स्किल्स की जरूरत है. स्किल्स तो है, तुम्हारा एक्सेल आता है, तुमको फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, तुमको रिसर्च लिखना, रिपोर्ट लिखना आता है. कम्युनिकेशन फाइन नहीं, ठीक है. सीवी से थोड़ी कम्युनिकेशन समझता है. कंसिस्टेंसी, दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन टुडेज जनरेशन. तुम्हारे जनरेशन में द कंसिस्टेंसी इज लैकिंग. यू जस्ट वांट जॉब्स कि सर हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए. हमको 10 लाख, मेरे फ्रेंड को 10 लाख मिल रहा है, मुझे भी 10 लाख चाहिए. आज ही एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था कि सर मेरा कॉलेज ना सीटीसी 11 लाख ऑफर कर रहा है. तो मतलब फिर प्रॉब्लम क्या है? सर बट रोल्स कोर फाइनेंस के नहीं है. मैं तो व्हाट डू यू नो अबाउट कोर फाइनेंस? कुछ आता भी है तुमको कोर फाइनेंस के बारे में? फाइनेंस, व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंस, इन जनरल, द फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया वेयर द डेटा इज अवेलेबल फ्रीली. इतना सारा डेटा फ्री अवेलेबल है, तुम्हारे पास उसका 1% भी डेटा नहीं है, तो मैं तुमको क्यों हायर करूं आईबीज में? बाकी के बैक एंड रोल्स तो है, दिस आर ऑल फ्रंट एंड रोल्स.
देयर वाज टू गाय, कुछ आईएसएमएस कॉलेज सुने तुमने? आईएसएमएस कॉलेज पुणे, आईएसएमएस, आई डोंट इवन नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट कॉलेज, क्या फुल फॉर्म है। आई रिसेंटली बीन टू पुणे एंड वहाँ पे मैं एक इंटरव्यू लेने गया, सॉरी सेशन लेने गया था ऐसे ही। आई फाउंड फ्यू स्टूडेंट्स, दो ही स्टूडेंट्स हु वर सो ब्रिलियंट। किसमें? एक्सेल में, जैसे तुम बोलते हो ना स्किल्स, एक्सेल स्किल्स वेरी गुड, तुम्हारे रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स भी अच्छे थे, बात भी करने, कम्युनिकेशन ऑल्सो गुड। वो कॉलेजेस में कोर फाइनेंस रोल आते ही नहीं है। जैसे अगर मैं क्रिजिल से हूँ, एग्जाम्पल आई एम हायरिंग फ्रॉम क्रिजिल, आई विल गो टू वेलिंगकर और आई विल गो टू आईएसएमएस। मतलब पता भी नहीं क्या कॉलेज है, किधर है वो। मेरे को दो सीवीज भी आते हैं, उसका सीवी बता, आई विल टेल यू वन ऑफ इट। एक सीवी है उनके कॉलेज का, मेरे पास है उनका एक सीवी। दिस कॉलेज, ISMS college, this is where I'm teaching currently. This is a CV, MBA finance, huh? Sir, I'm looking out for an internship. I am a fresher. If this what you write in your CV, ऐसा अगर तुम कुछ लिखते हो, अगर तुम्हारे CV पूरा खाली है, तुम्हारे हॉबीज में ऐसा है प्लेइंग फुटबॉल, वॉचिंग मूवीज, मैं तो इधर ही रिजेक्ट कर दूंगा। इन अ फाइनेंस CV, your hobbies should be reading newspapers, reading books, looking at analyzing the financial statements of the company, or say well analyzing the news in the markets, watching CNBC TV अगर लिखना ही है टीवी देखते हैं तो, looking at the stock market, एनालाइजिंग द स्टॉक मार्केट, ये सब तुम्हारे हॉबीज होने चाहिए। डे टू डे सुबह उठ के तुमको पहला स्टॉक मार्केट देखना चाहिए कि मार्केट में हुआ क्या है, ऊपर गया नीचे गया, क्यों हुआ है वो। देन इज एनालिसिस कि कल क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई ऑन, सॉरी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेट कट ऑन द स्टॉक मार्केट। ये सब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में है ही नहीं। इतना बड़ा रेट कट हो, इतना बड़ा बजट आया, नो, जीरो एनालिसिस ऑफ बजट। उसके लिए एमबीए की जरूरत है, सीएफए जरूरत है बजट एनालिसिस करने के लिए। सर हम फ्रेशर्स हैं, हम सीवी पे क्या लिखे? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू राइट। न्यूज़पेपर पढ़ो, hell lot of things. If a BCom guy can get in core finance role, why can't an MBA, CA, CFA? CA, CFA तो are considered to be at next level. MBA को फिर भी I will say थर्ड पोजीशन पे आते हैं CA, CFA के लेवल्स में, बट स्टिल सेम 3 इसके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसका मैंने सीवी थोड़ा रिवैम्प किया, उसने जो भी किया था आई टोल्ड हिम तो राइट इट इन द बेटर वे। अभी बाकी लोग हैं, तनीषा ने इसका भी सीवी मैंने ही किया था, तनीषा का सीवी था वो भी मैंने ही उसको बताया कैसे बनाना है, क्या बनाना है। दिस जस्ट अबाउट हेल्पिंग, बट बनाना कैसा है उसके लिए कुछ आना तो चाहिए। यू नीड टू हैव समथिंग। तनीषा इज नॉट इवन NISM क्लियर, NISM भी क्लियर नहीं है वो। उसको बोला मैंने डू इट, इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, बट उसका इतना अच्छा लक था, और आई विल से नॉट अ लक, कंसिस्टेंट एफर्ट ट्रांसफॉर्म इनटू लक, कंसिस्टेंट एफर्ट्स ट्रांसफॉर्म इनटू लक। बिकॉज वो ओपनिंग ऐसे ही आया था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने उसको रेफर नहीं किया कहाँ पे, आई डिडंट रेफर हर। कैसे आया था ऐसे, सिंस इट इज इन कोलकाता, आई हैव सीन यू आर डूइंग इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, गो एंड अप्लाई। आता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ऑलरेडी द कोर्स वाज गोइंग ऑन। आई सेड की बी विथ मी फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद तो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि यू विल नॉट बी अ फ्रेशर आफ्टर दैट। सी नवंबर, आज क्या है, मार्च, शी हैज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन फरवरी। उसका ऐसा हुआ, ये आई विल टेल, उसने कब मेल लिखा था, आई थिंक शी मेल्ड ऑन, शो द डेट, 16 जैन को मेल किया था, 16 जैन, इफ यू सी ऑन द डेट, सी ऑन द कैलेंडर, 16 जैन थर्सडे था। सैटरडे को उसको रिप्लाई आया, तो फ्राइडे को रिप्लाई आया, कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू ऑन सैटरडे, एंड मंडे से शी वाज ज्वाइन, शी ज्वाइंड। नवंबर, डिसम्बर, not even the entire January, 2.5 months. But 2.5 months she had done some kind of research, कुछ ना कुछ तो किया था। So I will suggest कि those who have attending the sessions, who want to actually learn something, I will not say कि मेरे पास आओ मेरे से लर्न करो, but try to do it on your own। या फिर कोई फ्री कोर्सेज है जो ऑनलाइन मिलते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, एनालाइज द न्यूज़पेपर्स, देयर इज आल्सो वे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स।
मैं मॉर्निंग कॉल्स डालता रहता हूँ मेरे थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल्स पे, यू कैन गो एंड वॉच। मैं ये सेशन लेता रहता हूँ, वेबिनार। अभी लास्ट वीक मैंने वो बैलेंस शीट का लिया था, उसके पहले आई टुक इट अबाउट एफसीएफएफ। एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू राइट इन योर सीवी ना, कि मैंने ये एनालिसिस किया, ये एक्सेल फाइल मैंने पंच किए, नंबर्स पंच किए एक्सेल में। दिस आर द थिंग्स नेसेसरी टू राइट इन योर सीवी, तब जाके सीवी सिलेक्ट होता है। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू शो योर एक्सेल फाइल्स, वर्ड फाइल्स, और अगर पीडीएफ प्रेजेंटेशन पीपीटी कोई बना है तो देयर इज ऑल्सो अ वे हाउ टू राइट अ पीपीटी। एंड एक से कुछ नहीं होने वाला, एक से कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू मेक एटलीस्ट 4 to 5 कंपनीज मॉडल्स रिपोर्ट्स, एटलीस्ट इन द सेम इंडस्ट्री। इफ यू गाइज हैव ऑब्जर्व्ड ओवर हियर इन हर सीवी, तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा ना कुछ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी सेक्टर, सेक्टरल एनालिसिस, कुछ है लिंक? इज देयर एनी लिंक टू दिस? सेम सेक्टर, सेम प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटर्स, ईच अदर्स कॉम्पिटिटर्स। तुम बनाते हो एक अदानी पावर का, एक टाटा मोटर्स का, एक हीरो मोटोकॉप का, फिर उसके बाद गैस, ऑयल एंड गैस का कुछ बनाते हो, क्या होगा उससे? Don't know what is happening. If you don't follow a sector, you will never understand, you'll never be able to crack. अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इक्विटी रिसर्च के रोल्स होते हैं, मार्केट में आईबी के भी रोल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फ्रंट एंड रोल्स होते हैं, या फिर रिसर्च रोल्स होते हैं, उसके लिए भी ये सब चीजें लगती है। ये इक्विटी बोल रहा है बिकॉज आई वॉज फ्रॉम दैट पार्ट एंड आई हैव लॉट ऑफ कनेक्शन इन इक्विटी, बट बाकी के भी रोल्स होते हैं, वहां पे भी ये सब चीजें लगते हैं। क्रेडिट, हाँ ऑब्वियसली क्रेडिट रोल में भी ये सब चीजें लगती है। क्रेडिट इज स्पेसिफिकली इनटू मॉडलिंग्स, बट हाँ दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। That's what Vishnu, I was coming on to this, that finance is not only about equity research and all. See, planning, budgeting. If you don't know the ratios, if you don't know how to analyze the ratios, if you cannot plan for companies which are already listed, then you cannot forecast things. Then, what is the point of you saying that, I have done MBA finance? What planning you have done before? Have you planned? There is merger and acquisition which goes on. Do you know what mergers have happened in the last year? What was the purpose of it? What valuation at that merger happened? Recently, HUL acquired Minimalistic. How many of you know at what EBITDA, EV by EBITDA it was purchased? किसी को पता है? सिर्फ सबको प्राइस पता होगा, सर ये प्राइस पे हुआ, गूगल करेंगे। Do you know at what price, at what valuation it happened? Why it happened? Planning, why was the acquisition happen? HUL ने मिनिमलिस्टिक को लिया ही क्यों है तुम्हारे पास नोट्स है? डू यू हैव द नोट्स? हैव यू रिटन इट? हैव यू एनालाइज्ड इट? दिस इज वन ऑफ द रीजंस। आइडिया एंड वोडाफोन का मर्जर हुआ, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लानिंग, बजटिंग। है तुम्हारे पास? है। इफ यू गूगल इट, फाइंड इट। अब उसको ऑब्वियसली इट विल नॉट कम इन वन न्यूज़पेपर, यू हैव टू सर्च 3-4 न्यूज़पेपर्स, 3-4 आर्टिकल्स, या 15-20 आर्टिकल्स तुमको सर्च करने पड़ेंगे, तब जाके यू विल फाइंड सम समथिंग मीनिंगफुल टू टेल। I was teaching M&A, मेरे को बताया, I was being told to teach M&A in a college, mergers and acquisition. Tell me, you MBA students, you must have also learned mergers and acquisition. Recent mergers and acquisition, do you have anyone have a note on that? Report on that, recent mergers and acquisition का? Sir, एक Vodafone, I have seen, HDFC Bank and HDFC Housing, उसका merger के बारे में लिख रहा है। अरे banks के mergers are so difficult to analyze. तुम बोलोगे ना कि मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं तो उधर ही रिजेक्ट कर दूं तुमको, कि तुमको पता भी है बैंक्स में कितने सारी चीजें देखनी होती है। फॉरगेट अबाउट द नंबर्स। HUL एंड मिनिमलिस्टिक कम से कम यू नो द प्रोडक्ट्स। बैंकिंग में तो यू डोंट इवन नो कि क्या प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक्स में। आइडिया वोडाफोन तब मर्जर हुआ था सर, मैंने आई हैव डन अ केस स्टडी ऑन आइडिया वोडाफोन मर्जर। आई ऑल्सो हैव बुक्स, यूएस का कोई मर्जर के बारे में लिखते हैं हम, एनालिसिस, केस स्टडी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स? अदानी, हाँ अदानी अंबुजा रिसेंट है मर्जर, रिसेंटली इवन आई थिंक, और एक कोई कंपनी, सीमेंट कंपनी हैज मर्ज, एक्वायर्ड अदर कंपनी। किधर है? डू यू हैव एनी डेटा?
I was teaching M&A and I said, I am getting bored teaching you all this thing. क्या वो P होता है, valuation, EV by EBITDA, DCF and all bullshit. कोई नहीं पूछता DCF. सिर्फ पता होना चाहिए टेक्निकल राउंड में. It is okay to know what is DCF, what is free cash flow to firm and all those things. उसके अलावा if you don't have practical knowledge, those things are of no use. तुमको लगता है तुमको DCF आता है, तो डू यू थिंक DCF तुमको अच्छे से आता है या CFA लेवल 3 वाले को अच्छे से आता है? I have a student who is a CA, who is a CFA, who is an FRM student doing internship with HDFC Securities. क्या जरूरत है उसको इंटर्नशिप करने की? CA, CFA, FRM. Why is he doing internship, that too free of cost? क्योंकि इसको जॉब नहीं है. Do you think that? So I come across such kind of students who are actually dedicated to know things. वो बोलते हैं कि सर मुझे ना 10 लाख कमाने में ऑडिट में जाके कोई मतलब नहीं है. I will make sure that I am into the field that I like and I will work 100, 10 or 15 hours, 20 hours भी चलेगा मेरे को दिन का. I will work because I am liking कि मैं जो काम कर रहा हूँ. It is actually valuing something. आज भी वो मॉर्निंग कॉल्स पे जब आता है ना, तो समटाइम्स आई फील कि यार इसको तो मेरे से ज्यादा पता चलने लग गया. मुझे थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स फीलिंग आने लग गया उसके सामने. व्हेनेवर आई टॉक ना, इसको मैं कुछ बोलूँ तो उसके पास और 10 डेटा मेरे से ज्यादा होता है. बिकॉज नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट इनटू फुल टाइम रिसर्च, आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल. बट मैं कितने बार ना उसका रिसर्च आके मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि अरे ना ये मेरे स्टूडेंट ने रिसर्च किया है. मतलब मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा ऐसा बात कर रहा है. मेरे जो एनालिस्ट है, मेरे जो स्टूडेंट्स है जो एनालिस्ट बने हैं पहले, वो लोग उससे बात कर रहे हैं. मेरा एक फ्रेंड है हु हैज हायर्ड हिम इन HDFC Securities, लीड एनालिस्ट. ही इज टॉकिंग विद हिम लाइक एन एसोसिएट. कि 1-to-1 बातें करते हैं कि सर वो सर ने बोला है ऐसा है, मुझे ये टास्क दिया था तो मैंने कर दिया, सर को मैंने क्विकली कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. दिस ओनली हैपेंस विद एक्सपीरियंस. ना उसका CA कुछ काम का है, CFA कुछ काम का है, ना FRM काम का है. अगर ये काम करता तो ही वुड हैव नेवर रीच्ड आउट टू मी. इफ कोई वो सब काम में आता तो क्या जरूरत है एक CFA को मेरे में? व्हाई ही वांट्स टू रीच आउट टू मी? So there are questions, now apart from this, now any questions you want to ask, just raise your hands. I will, unmute you. और कुछ पूछना है तुमको? If anyone wants to ask, just raise their hands. I will unmute you. Or else, I will show you something. Okay, so this is my website. Show you. Okay, now register yourself on this website. Why I will tell you. यहाँ पे ना, now I have, because these are problems you guys are facing. I'm showing you something. मैंने ना एक website बना. This website I have made for people who are struggling. तो ये मेरा ना ID है. I will show you how does it look to recruiters. Okay. One second, guys. So this is like my profile. यहाँ पे ना there is a members tab. अभी तुमको नहीं दिखेगा. This is only for the admins and this access I have given it to HRs. तो यहाँ पे ना people who have registered ना, तुम्हारा सबका background होता है यहाँ पे. And when you click on it, so I am giving this to recruiters. अगर let's say उसको कोई अच्छा लगता है यहाँ से, तो तुम्हारा यहाँ पे CVs and about, if you go to about, तो आई आस्क सम फील्ड की नंबर्स क्या है, लिंक्डइन आईडी क्या है उसका, ईमेल आईडी क्या है, कोलकाता प्रीफर्ड लोकेशन, करंटली नॉट वर्किंग, उसका CV है, यू कैन डाउनलोड. दिस इज द प्रोफाइल पिक. तो आई विल सजेस्ट जो लोग रजिस्टर किए हैं, गो एंड रजिस्टर. साइन अप है यहाँ पे, यू कैन साइन इट अप. अभी ऑब्वियसली मेंबर्स यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस, ओनली रिक्रूटर्स विल एबल टू सी दिस. आई हैव डन इट ताकि ना इफ रिक्रूटर्स कम्स टू मी एंड से कि ये मेरा वेबसाइट है, जस्ट सी कि पीपल कौन कौन है यहाँ पे. अभी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर है. आई नो कि दिस आर द स्टूडेंट्स आई शुड रेफर.
और अगर है ना तुम भी हो, तुम्हारा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, या ना यू आर डूइंग सर्चिंग फॉर समवन, या तुम्हारा आई विल से क्वालिफिकेशन इज मैचिंग टू देम, तो दे कैन इजीली contact you from over here. So I have a lot of friends and recruiters who are my close colleagues. They obviously look out for people. यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल पिक डालना, लुक्स बेटर. तो यहाँ पे मैं आई विल ऑल्सो कीप फिल्टर आउट कि जब जब कोई फिल्टर लगेगा, सीए चाहिए, बीकॉम वाला चाहिए, फ्रेशर ही चाहिए, तो ऑल विल कम एज अ फिल्टर. I'll suggest go on this website and sign it up so that you will be at least be recruiters के तो ध्यान में रहोगे. I agree, तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे CVs are not up to the mark. Not about the format. It is not about the format. It is about the experience. तुमने क्या किया है वो लिखो. Think तुमने क्या किया है, and then you write it on your CV. शांति से करो, 5-6 घंटे आराम से बनाओ, या 5-6 दिन लगाओ CV बनाने को. बस सोचो तुम क्या क्या लिख सकते हो. एक फ्रेशर के CV में तुम एजुकेशन के अलावा क्या लिख सकते हो वो सब डालो, रिलेटेड टू फाइनेंस. कुछ नहीं है तो स्टार्ट डूइंग इट. Okay, so let's I will start answering the question. Yes is asking. So, what would be the roadmap for next 1 year if someone wants to get into equity research role? Obviously, yes, you should learn about modeling. You should learn about report writing, get an internship, and then be with them till you are not able to get a role. Internship probably free of cost ही करना पड़ेगा. अगर तुमको मिलता है तो फाइन. इफ यू आर अ CFA तो फाइन, बट अगर नहीं हो तो आई विल से एटलीस्ट रीड बुक्स फॉर CFA के बुक्स तो रीड करो. इफ यू आर ऑलरेडी अ CFA, रीड वॉरेन बफे बुक्स, या रीड द नॉवेल्स, फाइनेंशियल नॉवेल्स. तो तुम्हारे CV पे ये होना चाहिए, हॉबीज में रीडिंग बुक्स. कितने सारे रीडिंग फाइनेंशियल बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दैट शुड बी अ एवरीडे हॉबी. एंड ऑब्वियसली अपग्रेड योर स्किल्स. एक्सेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, राइटिंग स्किल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग करो, लिंक्डइन पे कुछ कुछ अपडेट करना चालू करो related to the stock market, and it should have. So this all I'm talking in my course. जो कोर्स में चलता है ना, mentorship program. In that mentorship I tell you how to write, कैसे लिखना है, कैसा फोकस करना है, एक न्यूज को भी कौन से वेज में पढ़ सकते हैं, उसका एनालिसिस क्या होता है. टुडे ओनली आई हैव पोस्टेड वन न्यूज लेटर जो मुझे ना AC के बारे में पता चला कि व्हाट इज हैपनिंग द AC इंडस्ट्री इन इंडिया. Does background matters? Shobik asking. I am BPharm graduate but doing MBA finance. Yeah, MBA finance is totally fine, Shobik. Okay, BPharm. I will tell you, Shobik. BPharm, no? I was a pharma analyst. Zero knowledge about pharma. So when I started Googling about pharmaceutical products, what is generics, what is patented products, what is branded generics, actually all those stuff. Forget about financials. I was the most valued analyst in my office कि इसको ना फार्मास्यूटिकल सेक्टर समझता है. फाइनेंस तो आने का ऑब्वियसली, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर समझना. फॉर दैट Shobik, I married a girl who is an M.Pharm for that purpose कि it will help me grow in my career. Because in my office, even my manager, he was like, his partner is an M.Pharm, we should not try to mess with him on the pharmaceutical part, because obviously finance was same, financial modeling and all our skills were same. So she was a CA, she was CA ranker. I was an MBA and CFA, but she never used to come and poke me on any of the stuff related to pharma. Forget about her. There was experienced guys, they used to think twice before talking to me with me on pharmaceutical products. So it is not that BPharm graduate cannot be. It is just about being curious to know things. Background hardly doesn't matter. I have one of my friend who is an MBBS. An MBBS and CFA, not even MBA. MBBS and CFA. And he's working into this pharmaceutical analyst. Tushar is asking, sir, how is investment analyst, asset management, portfolio? No, Tushar, it is almost the same. So equity research analyst is specifically into stocks. Asset management can also be real estate, can also be cryptos, can also be investing in some other bonds, something like that. So Kanesh is asking, do engineer student face difficulty get into finance?
If yes, what they should do, like increase their chances? No, Kanik. So for engineering students, you have to be at least a CFA or an MBA finance. Direct engineering will become difficult. I am not sure. I have not placed any engineers directly into uh, finance role, but yeah, you need to know something about finance. There is one guy who's BSc Science, is currently my student. So he's working very hard. So I have referred him for a few jobs. So I got a feedback from those guys that he is good at writing. He is good at modeling. Excel good is fine, but the problem is he's very bad at concepts, ratios and all. So you need to read books at least. Yeah, CFA level 2 is work now. It will run. It will not even work. It will run. Engineering with CFA is totally fine. Karishma, the new batch is so this is not a batch. I will say this is an experience. So if you are interested in knowing about markets, what is happening, I tell everyone join as soon as possible because every day we have a call. There are videos which are available. If you are free enough, you can go and watch the previous videos, or you can be with the class. Every day we are learning something new. Every day we are learning about what is happening in the market, what changes are happening, data collection. So if you are actually into equity research or want to be into finance role, so there is no time that batch will start, because I am not into training. I will not say coaching types. मैं कोई sorry, I don't teach specific topics. DCF पढ़ा दिया. That is all included in that. But every day what are we learning is something different. Yesterday we are talking about AC. Today we are talking about autos. Next month I will talk about the monthly numbers which are coming up. The webinar which I'm hosting in next week. So ये सब हो रहा है These all things are every day there is a new change. As long as get experience, that matters. I believe in experience, not in teaching, because I know I teach in MBA college. I know what I teach. I have been given 30 hours. बोला ये 30 hours में जो सिखाना है सिखा लो. Here I take 100 hours. मतलब हर week every day तो 1 hour तो I'm every day we are talking about what is happening in the market. So मुझे पता है वो teaching is not that efficient. Teaching can be learned. तुम videos देखो, books पढ़ो, knowledge तो ऐसे भी आ जाएगा, experience नहीं आता. I think Shubhan's free resources. I think you can Google it. YouTube pe dalo, there are many free. I don't know any specific, so I have not been into specific things, but I think there are many modeling videos available. Please, can you suggest it is worth doing PGDM in finance? Diksha, now it depends on what is your CAT score or what is your CET score. Doing MBA finance is okay. I will say 50-50, depending on because MBA though is required in IB roles. Fourth generation is required, but if you are a CFA, then it is fine. But CFA is very difficult. It's up to you, either CFA or an MBA. But I will suggest if you're doing an MBA, get some experience and then do it. Don't do it as a fresher. Websites for newspapers, Supriya, websites, you can just Google it. E-papers, you will get it. E-paper, economics e-paper, financial newspapers, you get it free. Achilles says that is it better to start with easy sectors like FMCG, retail? Oil and gas is not easy. FMCG is easy, retail is easy. Correct, you can start. Oil and gas is not that easy sector to have. Hello, sir. Recently, I have completed my MBA and difficult to get a role in equity research, but getting sales role. Anuj, equity research, as I said, now, tell me how many models you made. What is your updates? What update did you do in the last 7 days? What happened in the market? How many conference calls you read? How many you wrote? How many you analyzed? Which kind of models have you made? How many M&A deals have you analyzed? अगर ये सब किया तो equity में you can think, or else there is nothing that you can get into equity research role directly. And equity research roles, you have to get an internship first. Even if you get a role, probably they will ask you to do 6 months of internship. Then only they will hire you for full time if you are selected. Is audit a finance role? No, audit is accounting role. It is not a finance role, Nitik.
Yeah, Tushar, you can connect me on the on my phone numbers. You can, obviously there is WhatsApp. I'm available. You can WhatsApp me. Vinay says I've completed MBA in finance, tier 2 business school, completed also modeling valuation during MBA. I did my internship with equity research profile. See, doing internship with equity research profile, Vinay, is nothing to do with experience. If you are doing internship, I did a 2.5 months of internship. In that 2.5 months, I wrote 50 conference call notes. Sorry, 50 quarterly update note, 5 initiating coverage, and 20 to 25 financial models. तुमने कितना किया है तुम्हारी internship में? I would like to have an answer. How many of you did? I did it in 2.5 months. And then I got a role. Acha, one more thing came up to my mind when I talk about this role. When I got my first role into equity research, I have actually applied for 1 to 3 years of experience. तो जब भी वो 1 to 3 years of experience होता है ना कोई भी प्रोफाइल में, सी एक साल में ना कोई जॉब नहीं छोड़ता है. So they usually want someone who is between 6 months of experience but not a fresher. And 6 months of experience you only get in internship. That is why I keep it that 6 months. 6 months का internship है तो obviously anyone will hire you. You are eligible to apply for 1 to 3 years of experience of role. IIM jobs खोलो, कितने सारे roles है 1 to 3 years of experience, कितने सारे हैं. Easily you can get it. मेरे तो कितने सारे रेफरेंस है. I don't find people to refer. 6 महीना कोई कंप्लीट ही नहीं करता, बीच में चले जाते हैं. सर आई एम बिजी, ऐसा है वैसा है. जो कंप्लीट करते हैं वो सब प्लेस हुए, सब के सब प्लेस हुए. ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं है कि सर बोला कि मैंने सर मॉडल्स बनाए और वो प्लेस नहीं हुआ है. मेरे इतने सारे फ्रेंड्स है जो मेरे को आज भी पूछते हैं कि ऋषभ ओपनिंग है, अभी भी है. देयर इज वन मोर ओपनिंग पुणे में है, किसी को करना है क्या? अगर करना है तो मेरे मॉडल्स और सब भेजो, अभी भी है ओपनिंग. तुमने लास्ट 10 दिन में कितना रिसर्च किया है? यू हैव दैट काइंड ऑफ रिसर्च. दैट इज ऐसा नहीं कि पेपर पढ़ा है, पेपर पढ़ के कितना लिखा है. इज योर लिंक्डइन अपडेटेड? हैव यू रिटन न्यूज लेटर्स? हैव यू मेड मॉडल्स? कॉन्फ्रेंस कॉल सुने हैं कुछ? अभी अभी लगा था तो अभी ओपनिंग्स है पुणे में. 6 months ऑफ इंटर्नशिप है, उसके बाद दे गिव पीपीओ. काफी सारे सेम 3 स्टूडेंट्स को मैंने लगवाया था वहां पे. सिंस आई वाज टीचिंग इन टू पुणे इंस्टीट्यूट, तो आई न्यू सम स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड. आउट ऑफ द 140 स्टूडेंट्स आई कुड ओनली रेफर 3 स्टूडेंट्स इन एमबीए. ये होता है. पर्सनली मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, रोज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. आउट ऑफ द 140 पीजीडीएम स्टूडेंट्स आई कुड ओनली रेफर 3. 3 में से भी 2 रिजेक्ट हो गए, एक को ही मिला. 3 में से भी 2 रिजेक्ट हो गए. रीजन, जो 3 सिलेक्ट हुए थे वो लोग ने लास्ट एक हफ्ते में कुछ भी नहीं किया था. द वन जो सिलेक्ट हुआ था, जो सिलेक्ट हुआ, उसने बहुत कुछ किया था. एक वीक में उसने रिपोर्ट बनाए थे, उसने मॉडल्स बनाए थे, एंड कंटिन्यू ऑब्वियसली करते आ रहा था, अपडेट किए थे उसने. दिस इज व्हाट ही डिड. वो मेरा फ्रेंड बोला कि ऋषभ, आई हायर्ड अ सेम 3 कैंडिडेट फ्रॉम यू, फ्रॉम एज यू रिकमेंडेड, एंड आई रिजेक्टेड अ CFA level 2 कैंडिडेट. CFA level 2 candidate was rejected, and a student from Pune Institute, जिसका MBA भी पूरा नहीं हुआ है, उसको उसने हायर कर लिया था. And he gave them a PP of 6 lakh rupees, 5 plus 1, 5 lakh CTC, 1 lakh bonus. 6 लाख रुपया from a PIBM. तो I think not even comes into tier 3. पता नहीं, 2 तो नहीं आता है. tier 3 tier 4 होगा कोई कॉलेज. पुणे आने के बाद I heard it for the first time है ये सब नाम. Still they are getting 6 lakhs. If you are from tier 2, obviously you should get a good role. Dhruv says, sir, recently I've completed my MBA and find it difficult to get the financial analyst and research role. But I hope, Dhruv, I've answered your question. Is it, Diksha again, is it worth doing MBA finance from IBS, Gurgaon? Diksha, I said, now get a CFA degree first, get an experience first. Directly going into MBA will, again create problems. Like you see about, how Dhruv and Vinay are saying, even after getting MBA, you're not getting roles. I will suggest at least clear CFA level 1 before doing MBA. अगर करना ही है तो. Aditya, your valuation analyst profile same. Aditya, valuation analyst profile is same. One of my students is placed into CRISIL.
He is into valuation analyst only. His role is to support offshore analyst. Whatever the reports they are making, whatever the things they are doing, you have to support him. Like make ratios, do DCF, or make a financial model, make a report, something like that. Alkesh says, I'm a CA CFA level 3 candidate. I'm currently working in Acuity in lending service, but it's an outsourcing role. I'm having 5.5 years experience, but finding hard to get into equity roles. But currently I'm having an offer from one of the leading rating agencies in large corporates. See, it's up to you, Alkesh, sorry. If you want to, if you like that role, it's fine. See, I was into equity because I was, passionate about it. I wanted to make my own portfolio. I was never interested in doing job. So today, at the age of 32, I have a big portfolio where I don't need to get a job. Even if I don't do anything, I can still survive. So that was the purpose of me going into equity. I saved 80% of my salary. Even today also, I save 80% of my income just to be financially free. So that was the purpose of going into equity. It was not about the salary. Salary increased because I did sales. That is the reason salary increased. Or else my purpose was not getting a salary. I was fine. अरे यार ये करने का जॉब नो पैसा भी मिल रहा है. It was like that. मैं रिसर्च कर रहा हूँ, खुद के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, and I'm getting paid for it. Any websites for newspapers? Should we buy Economic Times? I read Economic Times, Business Standard. I have all the subscription. Mint and Financial Express, Business Line, 5 newspapers I read, and I tell all my students to take it, to read it. Vinay is saying currently I have more than 3 years of experience in project finance profile. Still looking for. So Vinay, this experience of 3 years is irrelevant to equity research. Project finance is complete. Some things are related, but 80% of the roles is different. So dream profile, there is nothing like dream profile. I left my dream job in 6 months when I was working 18 hours. So there is nothing like dream profile. It is what you like. What are you passionate about? If that was the case, if salary was the case, Cristiano Ronaldo earns more than Virat Kohli. So it doesn't mean ना विराट कोहली कल से फुटबॉल खेलना चालू करे because फुटबॉल में ज्यादा पैसा है. It is not like that. Okay. Nitika, can you please what all we can mention in a resume besides project, education, internship? Things that you do. I said na, analysis on mergers and acquisition, newsletters, you write newsletters. As I said, I show you Tanisha's CV. Making financial models, reading conference call, updating my financial models, things like that. Analysis of budget analysis. You can write specific what analysis you have done in the CV. One pointers. What are the things that you have learned in budget? What are the things you have learned in acquisitions? मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब पर, सिर्फ मॉडल बताते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं समझते. ऑब्वियसली हिमांशु, नथिंग कम्स फॉर फ्री ना. मॉडल्स तुमको कोई बराबर थोड़ी बताएगा कैसे करना है. यू हैव टू पे फॉर इट. नो वन. वो मॉडल्स किसके लिए होता है? टू गेट अ हेड्स अप कि मॉडल्स क्या है. ऑब्वियसली नो वन इज गोना टीच यू इन डेप्थ. फ्री वीडियोस आर ओके एट सम पॉइंट इन टाइम टू गेट द हेड्स अप, बट नॉट फॉर कोर नॉलेज. यूट्यूब वीडियो ज्यादा फॉर द पीपल की जैसे सबको आता है. लेट्स से मुझे आई नो एवरीथिंग अबाउट मॉडलिंग, बट लेट्स से मुझे कोई स्पेसिफिक स्किल्स अपग्रेड करने की, लेट्स से उसने मॉडलिंग में कुछ एक्सेल की बात की है तो वो मुझे नहीं आता है. दैट थिंग आई कैन अपलोड क्योंकि मुझे पता है द क्रक्स क्या है, व्हाई इज मेकिंग अ मॉडल. Akansha is saying, is there any batch upcoming I want to enroll? I said, no, Akansha, it is ongoing. You can join from tomorrow as well. Tomorrow we have a morning call at 10 a.m. You can join it. The batch continues. Experience matters. I again say there is nothing like knowledge. Experience, I believe in experience. Whatever happening every day in the markets, you should know. Proper batch is starting from May. So there will start from report writing. Because next 2 weeks there is a webinar on automobile.
So for my students, it is free. So you can attend. Why a webinar is because every month there is an auto number which is updated. Every month auto companies comes up with an numbers. So you have to update that. Equity research करते हो, equity research में पता ही नहीं कि numbers कब आते हैं, कहाँ से आते हैं. You don't even know where to take numbers from. So that is what I'm having a webinar for the people who are struggling to at least get internship. So you can start from tomorrow as well, or else you can wait. Karishma, it's there on my website. In this website you will see it's written in my courses. What other things are there? You can read out of. Many things are there. Divyesh is saying how to get a job after. Divyesh, what is this FMVA? Financial modeling valuation, something like that. Alkesh is asking, sir, any good podcast you can recommend for learning more about sectors? Bloomberg have a podcast. I used to listen it. And CNBC is fine. Okay, CNBC TV. You see, there are many things which comes up. Podcast specifically, I'm not sure because now this all things are very secretive, or maybe the analysis comes in, no one gives for free. I think there was a fund manager named Aditya Khemka. He used to talk about your pharmaceutical sector. Read On also, there is a Read On website where Tanisha is working. They also do the same thing. They do podcast, but I'm not sure. I have not seen their podcast. Vinay is saying 2 to 3 models only. Vinay, I have made 50 models. 15 models, 50 reports. So this is where you lack. That is why you don't get jobs. Yash is saying if someone is working full time, can he also join your internship program? See now for working professional, this won't be an internship. This will be a freelancing type of project where you work as a freelancer and show your skills to the recruiters. With working, I have also done on some projects. That is why I have named this company RK Advisory, where I have my clients. Assuming that if they have some requirements, I give it to you as a freelancer. Okay, yes, okay, make a conference call highlights quickly. And at that time, after training, I will not tell you how to make it. I want specific stuff. You should make it in less than 2 hours. That is the freelancing work that you can show. And on a regular basis, I'm doing this freelancing work. Because internship, you cannot do job and internship at the same time. Shubham is saying, can a non-MBA person with relevant knowledge but zero experience? Non-MBA means what, Shubham? BCom guys are placed. So I don't know, non-MBA, non-accounting will be a problem if you're not from the accounting background. But rather BCom guys have placed. It's approved. You can go and ask them. Tanisha is one. I will say the other one as well. There is someone called Joel Crasto. I will show his name. You can follow him or ask him as well. He was my first student, a first BCom student who is working in a buy side. It took me 8 years to be into buy side. He was there at the start. He changed 2 jobs last year. He was from my first batch. 23 I started. So it was the first batch only. Buy side. My friends are jealous, saying that Rishabh, how is your student able to get into buy side? We ourselves took 5-10 years to get into buy side. How is directly working in buy side? So you can ask him anytime how did he crack those roles. Divyesh, I'm not getting what is this FMVA? I'm hearing for the I've heard that financial modeling valuation, but I'm not sure whether it's the same thing that you're talking about. Sir, I have a gap in my CV because of shifting to option trading profile. Now I feel lack in technical skills because of this. How can I get back on track? See, gap doesn't matter, Shubham. I personally have 6 months of gap in my CV. I don't show that. I say that, okay, I was studying, I was learning something. That is irrelevant. I was doing a sales job at that time. I said, तुमको क्या करना है? मैं क्या कर रहा था 6 महीना. If
you have the required skills what the recruiter wants, gap hardly matters. पूछेंगे वो लोग एक दो बार कि ये जॉब गैप क्यों है, क्या किया। मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला CFA में कर रहा था, 2 बार फेल हो गया। वो तो देखने आने वाले कि फेल होने का प्रूफ दिखा। हाँ, बट ऑब्वियसली कुछ तो आना चाहिए उसके लिए। So you can, if you can work hard, that gap can easily be, taken care of. है गैप है, पर्सनल रीजंस है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। सीधा बोल सकते हैं इंटरव्यू में, सर देयर आर पर्सनल रीजंस, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, आई वाज नॉट डूइंग एनी जॉब्स, कुछ था। या फिर बोल सकते हैं आई वाज स्टडीइंग इन दैट टाइम, आई वाज नॉट वर्किंग एनीवेयर। सम बुक्स टू रीड, वॉरेन बफे का कोई बुक ले लो, वॉरेन बफे, पीटर लेंज, पैट डॉर्सी, कैन रीड देयर बुक्स। How to start with an FPA role? Vishnu is asking. Vishnu, same. How to start an FPA role is the same. Financial planning analysis comes with financial statements. You have to have your statements with you. Sir, I have previous experience of 2 years in trade finance. Post MBA, I have a career gap of 8 years now. Okay, recently I did financial modeling course, but now I want to restart. But now I want to get into corporate. Rishabh, a bit difficult. Though there was one of my colleague who was 35 years of age and he started his career, but obviously it was with a low pay and he was quite enthusiastic. मतलब उसका energy was at different level. So you have to have that energy, you have to prove it. मैंने भी एक स्टूडेंट को लगवाया था, मेरे कोर्स में ही था, but obviously you have to start with zero now, Rishabh. And if you are willing to do that, then no age is less for that. See, age matters तब होता है when you cannot prove your worth. मतलब अगर मुझे रिसर्च आता है, मुझे एक्सपीरियंस आता है, मुझे पता है हाउ टू फाइंड स्टॉक्स, हाउ टू एनालाइज, माय एक्सेल स्किल्स आर वेरी गुड, तो मेरा काम तो हो रहा है ना, या मेरे मैनेजर का काम तो हो रहा है ना। तो उनको कुछ लेना देना नहीं होता तुम्हारे करियर गैप से। हाँ, बट फिर वो वापस आने को तुमको उसको भरोसा देना पड़ेगा कि मैंने सर 6 महीना मैंने काम किया है, इंटर्नशिप किया है, फिर ऐसा हुआ है, फिर मैंने इसमें ये स्किल्स मेरे अपग्रेड किए हैं, फिर होता है। माई कलीग हैज स्टार्टेड एट 35 years ऑफ एज, मतलब उसका सैलरी मेरे से आधा था, like 35, मैं अभी 25 था, he was like 35 starting as a fresher, I was 25, his salary was half of my, but still he never felt like कि सर तुम लोग का सैलरी इतना ज्यादा है, मैं इतना बड़ा हूँ। No, he was dedicated to his work and हमसे ज्यादा वो ज्यादा और इंटरेस्ट, यार मैं भी थोड़ा बोलते हैं कि सेंसिबल था, बिकॉज वी वर नो एट दैट यंग एज, ही वाज क्वाइट एक्सपेंस। तो बॉस कुछ बात होने की तो उसको बोलने का कि अरे तुम जरा टीम को समझाओ, ये सब जूनियर्स है, तुम थोड़े सीनियर हो। तो ये भी एक होता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग एट अ हायर एज। Diva says, I have 6 months of experience in accounts and have done BCom, graduated recently 2024. Divesh, you can ask Tanisha how she became an analyst. काम करना पड़ेगा, you have to work hard on that. Karthik is saying, I have completed BCom and completed level 1 and currently working in bank as operation analyst. See, without Karthik, without any models, reports, experience, shifting will be difficult. Your 3 years of experience is probably irrelevant and invalid. You will be asked to work as a fresher. Probably, they would ask you to do again an internship. As an equity research ask you, they actually take some bones out of you. If you are ready to do that, मतलब मैंने मेरा 8 लाख छोड़ के गया था, तुम तुम्हारा 4-5 लाख छोड़ के नहीं जा सकते, तो फिर यू कैनॉट टेक दैट रिस्क। तो ऐसे तो नहीं होगा कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। Sure, because sir, for finance analyst roles at Big Four, tell me 5 skills that I should master in. For Big Four, it is Excel, communications, and report writing, or maybe writing skills. Or I will say Excel, advanced Excel, Python, Power BI, Tableau, whatever skills you can learn of data punching, data visualization, that helps in Big Four. Excel, anything related to Excel, data. Akansha, you can text me on my WhatsApp number. I can share you the WhatsApp number.
Okay. How long the webinar will run? Yeah, but I'm just answering the question. That's it. So different industry sectors have different assumption based on. So Nikhil is asking. So different industry sectors have different assumptions based on which we can create models. How can we learn about all the industries? You cannot learn about all the industries. 8 years of experience, I have only tracked 3 industries. That too, 2 years automobile only. 2 years only pharmaceuticals. 2 years automobile, 2 years IT, 5 years automobiles. This is what I've done. Sorry, 5 years pharmaceutical. That is only I have done in my entire career. As a fresher, you have to start with only one sector, one, two sector. That's it. We do it on in our all, in our courses, which sectors to follow, why to follow. You just cannot take a random sector and start following. No one will listen to you. Himanshu is saying, sir, Subha call कहाँ से join? Oh, Shubham, Himanshu, that call is only for the students who have registered. So I, यहाँ पे है link, तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो. Morning calls recordings है यहाँ पे. And just fine, you can see कैसे calls होते हैं. सब नहीं होते, थोड़े बहुत मैं डाल देता हूँ उस पर. बस ऑब्वियसली वहाँ पे कॉल्स पे एनालिस्ट भी होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं. दे कम एंड दे स्पीक अबाउट मार्केट्स. बाकी स्टूडेंट्स है, दे ऑल्सो इंटरेक्ट. उनका भी थोड़ा बहुत समझता है कि जो बात कर रहे हैं वो कैसे बात करना चाहिए. एक जब एक्सपीरियंस है, जब तुम बात करते हो तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हाइल टॉकिंग टू इट. ऐसे ही कोई भी न्यूज उठा के नहीं बोलना होता है. सर, आई हैव डन BSc in chemistry but not sure about doing MBA, so I'm confused. Shubham, BSc chemistry very difficult. No, at least CFA और MBA तो मत करना. एक बार इक्विटी में इंटरेस्ट है तो डू CFA. लेवल 2 इज नाउ मैंडेटरी सब जगह. एंड देन यू कैन ज्वाइन सम कोर्सेज लाइक मेरा हो गया या कोई और भी है, यू कैन जस्ट ज्वाइन तो हो जाएगा. बट लेवल 2 इज इम्पोर्टेंट. सी ना, पर्पज इज BSc केमिस्ट्री हो तुम, केमिस्ट्री में कोई नहीं लेगा. योर CV विल बी रिजेक्टेड एट फर्स्ट. CFA होगा तो हाँ, इट विल बी कंसिडर्ड. बिकॉज मैं बोला ना, मेरा फ्रेंड MBA था, सॉरी MBBS था, उसको मिल सकता है. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. केमिस्ट्री भी लगता है, केमिकल सेक्टर्स को BSc केमिस्ट्री लगता है. आई न्यू वन ऑफ मतलब मैंने एक लड़के को प्लेस किया था, वो भी BSc केमिस्ट्री था. BSc केमिस्ट्री था बट CFA लेवल 1 था वो. उसको केमिकल सेक्टर में कोई लड़का चाहिए था, तो ऐसा लगा इसको मैंने सिखाया, इसको ले लेना. तो हो गया था उसका, बट इंटर्नशिप था वो. बट वही था उसका कि सर सैलरी कम है, ऐसा है वैसा है. देन ही लेफ्ट. बट ऐसे भी रोल्स आते हैं. Yeah, Karishma, the program is obviously paid. The cost is 15,000 for 3 months. So today is what? April. So April, sorry, the 6 months rather. And the placement is all on me. If you work hard, I am there to place you. मतलब मेरा काम ही है. Majorly it is for placements only. वरना सिखाने में मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे एक्सपीरियंस देने में इंटरेस्ट है, बिकॉज एवरीवन लर्न्स फ्रॉम इट. एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे कॉल पे अटेंड करें, एवरीवन is learning something new every day. So that helps in interviews. Resume format. Okay, I will show you the resume format. I think format is not important. I think कुछ भी format करो, it doesn't matter. वो ये important था लिखना उस पर. Which is a good course for learning Power BI, VBA tools, report presentations. No idea, Vinay. Power BI तो freely available है YouTube पे, you can find. नहीं, कुछ कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड इट. ऐसा ना, नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल, एक्सपीरियंस इज नॉट. तो VBA Power BI के है कोर्सेज, बट इफ यू फाइंड एनीवेयर जहाँ पे तुम पर्सनली जाके कर सकते हो तो बेटर. वरना यूडेमी में भी है, कैन लर्न दैट. Anuja, I think there is to buy the course, there is a QR over there. It's a QR over here that you have to sign up for. There's no link for that. Karthik is asking, will it be right time to join the course in between as there will be a backlog? No, Karthik, so your
question, your course will start from May only, report writing. But till then, you can at least write newsletters. Those are very easy things. You can at least punch numbers on Excel or something like that. That you can do it. That is why I say, join as soon as possible. So when the course started, it should not go again कि अरे मेरे को number punch करना ही नहीं आता है. Because those are very basic things. But वो भी नहीं आता है. I have seen CA people struggling with it. एक डेटा निकालने बोला था, वो भी सर ये मिलता ही नहीं डेटा. You don't believe someone was telling me कि सर annual report नहीं मिल रहा है. ऐसे चीजें अगर तुम इंटरव्यू में जाके बोलोगे ना, या इंटर्नशिप पे जाके बोलोगे सर एनुअल रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो तुमको लेंगे ही नहीं वो. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. मेरे भी जो फ्रेंड्स है वो बोलते हैं हमको इंटर्न्स चाहिए ही नहीं, वो लोग मेरा काम बढ़ा के रखेंगे फुकट का. तो उससे अच्छा मैं खुद कर लूँ, कि उनको बेसिक गूगल भी नहीं आता करने को, क्या करना है वो भी नहीं पता. तो ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट डूइंग ऑल दोस थिंग्स, इंटर्नशिप भी इज बिकम डिफिकल्ट टू गेट. दैट इज व्हाट वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. डेटा कलेक्शन, दैट्स इट. तुम डेटा की बात करो, लोग तुम्हारा सुनेंगे. क्योंकि अगर मैं तुमको बोलूं, सिया मैंने 5th स्टैंडर्ड पास किया है, मैंने 7th स्टैंडर्ड पास किया है, मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया है, मैंने 12th पास किया है, मैंने TY पास किया है, कुछ फर्क था इसमें? या मेरा फ्रेंड आके वही चीज बोले, और लेट्स से मेरा फ्रेंड आके ऐसा बोलता है, इन 5th स्टैंडर्ड आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, in 7th standard I was 98 plus, in 10th standard I was the first ranker in my whole entire school, 12th में okay I was into the top 10 percentile. क्या फर्क था दोनों डेटा में, दोनों चीजों में क्या फर्क था? क्या फर्क था दोनों में? देयर वाज सम काइंड ऑफ एनालिसिस ना उसमें. यू जज्ड मी, तुमने मुझे जज किया, या मेरे फ्रेंड को जज किया. जब मैंने सिर्फ बोला ऐसा हुआ वैसा हुआ, नो वन बिलीव्स. कौन बिलीव करेगा? तुम वही बोलते हो मैंने ऐसा, आई हैव डन अ रिसर्च, न्यूज पढ़ते हो, कॉपी पेस्ट करके न्यूज डालते हो. जब तक तुम एनालिसिस नहीं करोगे, यू विल नॉट नो गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रूल, फाइनेंस रूल. एनालिसिस वेरी, एक न्यूज़पेपर 5 लाइन भी पढ़े, न्यूज़पेपर भी मेरे को वो, आई विल शो यू. आज मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा, इट टुक मी 45 minutes to write one newsletter. मेरे को, where I am such senior, I have been doing it from so many months, so many years rather. Show you this newsletter. आज मैं लिखा, आसिफ one of my students, he keeps on writing every day. हर रोज वो करता है. BSc साइंस है ये, इंटरव्यू फेल हुआ वो, बट एटलीस्ट ही इज गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स. उसका फीडबैक भी आया मुझे. मैंने उसको बोला कि तुमको थोड़ा प्रेजेंटेशन पे थोड़ा वर्कआउट करना है, उसका लिंक्डइन आईडी भी थोड़ा बराबर नहीं है. तो उसको पता चला कि आप कहाँ पे काम करना है. शो यू, आज मैंने लिखा दिस वन, इट टुक मी 30 minutes, 45 minutes लगा मुझे सच टू राइट दिस. इतना, ये न्यूज ये पेपर का नहीं था सिर्फ, ये कटिंग था. आई हैव ऑल्सो डन, also taken data from other websites as well, other website, other newspapers. ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, सॉरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बस बिजनेस लाइन में भी इसका कुछ था, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टाइम्स में भी कुछ बाकी था. थोड़ा बहुत नहीं मिला, मैंने गूगल भी किया, एंड वो जाके, ये मार्केट शेयर तो नहीं था उसमें, नहीं था मार्केट शेयर ये, और एक ये डेटा नहीं था उसमें कितने बड़ा लॉन्च किया है वो सब, मार्केट शेयर भी नहीं था उसमें. ये मैंने सब फाइंड किया. ग्रोथ रेट नहीं था, दैट आई फाउंड आउट. तो ये सब तुमको करना पड़ता है. फिर मैंने पहले खुद के वर्ड्स में लिखा, फिर चैट जीपीटी पे जाके इसको मैंने थोड़ा रिफ्रेम किया, देन इट लुक्स गुड. इतना करने को लगता है 45, मुझे 45 मिनट, तुमको तो आराम से 1-1.5 घंटा लगेगा एक न्यूज लिखने को. तनीषा का पूरा सिलेक्शन ये बेसिस पे ही हुआ था, हाउ वेल शी इज राइटिंग. बिकॉज मॉडल सबको आता है, एक्सेल सबको आता है, तुम्हारे सीवी पे तुम कैसे लिखते हो ये नहीं समझता. LinkedIn is the only place where you can showcase your presentation skills. And if you can showcase it, लोगों को, you will get it. You will get the roles. This Shubham, this guy, Saurabh, 2 months with me, got placed into CRISIL. तो मैंने उसको पूछा है ना, मेरे कोर्स का कुछ काम में आया तुमको? Sir, we had extensive, sorry,
Sir, the morning calls were very helpful and the industry knowledge we discussed on a daily basis was useful. Thank you for your support and membership. I said, what all things were asked? क्या क्या पूछा था? So technical rounds हुआ जिसमें FMCG, hospitality and auto sector पे ज्यादा फोकस रखा. FMCG and HUL classes में बहुत सारा डेटा मिला था तो इजी हो गया आंसर करना. Valuation analyst role. Sir, we had an extended discussion about hospitality, so I was confident now while speaking and mentioning data points. CFA level 1 BCom student. BCom, sorry, level 2 है ये. BCom and CFA level 2. क्या लेना देना इसका level 2 वालों का इसका? Getting it? What is the relation of CFA level 2 and this is talking about? तनिषा ने भी यही बोला था. और भी मेरे स्टूडेंट यही बोलते हैं प्रेजेंटेशन में जब जाते हैं तभी. He was lucky enough to get it. इसको भी मैंने रेफर नहीं किया है. He has got on his own. It's 2 months. He has paid me fees on January 25th को he paid me the fees. Today is March 25. 22nd को होली के दिन इसको मिल गया था. Not even 2 months. So this is how things goes on into research and finance. Anuja, so if you join as soon as possible, how will be coping up with the sessions? So that's what I'm saying, Anuja. You will only listen to the morning calls as of now. Write newsletters and punch the data. But that's it. Data punching is very easy. I will share the videos. You can just how to use Excel and all. Those things doesn't require any prerequisite knowledge. So you don't have to cope it up. It will start from April. May. So at least 1 month you have to discuss things. What is happening in the market? You can at least punch numbers. If an interview comes, at least you have something about number punching. In the financial modeling session, तुम बोलते हो financial modeling 7 into 2, 3 hours, 21 hours we were just punching numbers. मेरे 7 sessions है, 2 hours each, 2.5 hours each rather. उसमें हमने सिर्फ डेटा पंचिंग की ही बात की है. We have only talked about data punching. Whereas दूसरे क्लासेस में मैं जाता हूँ ना, वो लोग सीधा मॉडलिंग से चालू करते हैं. ये ग्रोथ रेट लो, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट, टेक अ प्रोजेक्शंस, ऐसा होता है वैसा होता है, DCA, WACC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नो वन टॉक्स अबाउट डेटा कलेक्शन, डेटा पंचिंग. सब अपने मॉडल बनाने में रेडी होते हैं. तो मुझे पता है ना, उससे मैं खुद हायर नहीं करता. तो इफ आई वाज एन मैनेजर, मुझे जब हायर करना था ऐसा कोई बोलता ना मैंने मॉडल बना के लाया, अरे तुम्हारे पास रखो तुम्हारा मॉडल, AI मुझे करके देगा 10 मिनट में, 10 सेकंड में. तुम क्यों चाहिए उसके लिए, मैं तुमको इतना पैसा क्यों दूं? लाइक दैट. एनी आई सेड ना नितिक, सेक्टर्स FMCG, देखो ऑटो इधर ही बात कर रहे हैं हम, FMCG, ऑटो, हॉस्पिटलिटी. हाँ अल्केश, revenue driver, Alkesh is asking, do you teach about revenue drivers, cost drivers for different businesses? That is only thing we do on a regular basis. What is driving the company? Because on a daily basis, when you look at the news and check the stock price, you come to know which is the exact factor driving the stock. It is not only revenue drivers. Macroeconomic factors also impact the stocks, which no one talks about. FMCG, palm oil prices, inflation is the biggest cost driver. No one talks about cost driver or raw material cost. If raw material cost changes with inflation, if you don't have analysis of what is happening in India, what is happening to the food prices, what is happening to the oil prices, what is happening to the dollar rate, how is dollar rate impacting FMCG? Now, Alkesh, okay, I will ask you one thing. How is what is the raw material for FMCG companies? FMCG is like your breads and sauces and all. What is that? If I ask you, any guys, you also can answer. What is the raw material for an FMCG company? Biscuits and all. What is it? Maida, correct. Wheat. So agriculture products. Correct. Agriculture products. Majorly. So when we talk about tea and coffee, the tea prices. Correct. Again, an agriculture product. Crude oil is the major raw material for many FMCG companies. Crude oil.
कि तुम बोलोगे सर क्रूड ऑयल और एफएमसीजी का क्या लेना देना? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रूड ऑयल and agriculture products? Soaps, shampoos, beauty products is all a byproduct of crude. And HUL, we say it's an FMCG company. 30% of its revenue comes from beauty products, which is the highest margin product. And you are not even tracking crude. Sir, we are talking about revenue drivers and cost drivers. What about these factors? I am sure, Akhilesh, you must have learned somewhere this revenue drivers and cost. Someone must have spoken with you like this. It is not like that. Forget about revenue and cost drivers. If you talk about macroeconomy, he will obviously understand that you are talking which factors you are talking about. You have to keep the ball in the interviewer's quote. You tell me which factors I'm talking about. When I say that crude is so dependent, it will impact the entire ecosystem of FMCG companies. He will never ask what are the revenue drivers, because this is all you mentioned in your when they talk about how you look at a sector. Pharma, when you talk about what are revenue drivers, क्या होता है revenue drivers? Increasing new products, production cost of, I will say, including premium products, going into different markets. ये सब revenue drivers होता है. But no one talks about the macroeconomy. Maruti is expanding into US. Example. अरे US में मारुति की गाड़ियां लेता कौन है? नहीं सर, एक्सपांशन हो रहा ना, एक्सपोर्ट हो रहा ना, तो इट्स अ गुड साइन. रेवेन्यू ड्राइवर्स. Do you even know the economics of US? Maruti is coming up with a premium product. Yeah, Maruti is coming up with a product which is same as Nano. 3 lakh की गाड़ी निकाली. So revenue increase, revenue drivers. That it will increase now because new product has been launched. Who does buy 3 lakh rupees car in India? It is said to be one of the worst factors ever. If you don't understand the macroeconomics of the country, you will never understand research. So see, so many things impacts, so many things are impacting the research part, and this all things are only asked in interviews. तुम्हारे कोई DCA VCF नहीं पूछने वाला. Valuation आज तक मुझे 8 साल में किसी ने नहीं पूछा. What do you think about valuation? Fresher को तो भूल ही जाओ. Experience वाले को नहीं पूछते. Because even Warren Buffett doesn't know what is the actual valuation of a company. Okay. He cannot be right on all the 100 stocks that he purchased. 100 में से उसका एक stock right जाता है. Yeah, valuation is quite subjective. No one will grill you on that. पता होना चाहिए what is P, what is EV by EBITDA and all those things. You should know it. We should not talk about it much. Nitik, that we have discussed over the period. So Ritik is asking, what is the reason that we can give? What reasons we can give for choosing auto, FMCG, and hospitality? So Ritik, you have to read newspapers for that. We are reading it from last 3 months. So I am reading it, and that is where Saurabh is doing it from last 2.5 months. That is why he was confident about talking about what is going on in FMCG hospitality. Now the things have changed. Now things have changed. Now we are not talking about auto sector much. Yeah, Karishma, you can join the automobile webinar. It's next week. I will share the link in the group. It is sorry, it is only for my students, rather monthly data. It is about the monthly data. So I've kept that webinar. It's a cost of 2,000 rupees. Those who are interns basically, and they want to write something on their CVs. So I'm taking that webinar for those people. Okay, guys, I think I've answered all the questions. It's quite late as well. Hope all your answers and queries are solved. If you have any more queries, you can reach out to me on the group, on the WhatsApp. Usually, if I don't pick up the call or don't reply, probably someone will reply from my office. You can text me on WhatsApp. I'm available. So 7738865262 is my website mobile number, WhatsApp number rather. On my website, I will say registered. I can sign up over here. I told you because people do look at this website. So probably if you have
if they come across your profile, probably you might get a call. Welcome, Yash. Thank you so much. So I'll share in the chat box once. Is there on the website as well? You know, you can contact us. It's on the website as well over here. Find it. Yes, Karishma, you will be eligible to join that. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. Have a nice day and all the best for your job search. I keep on posting on LinkedIn. See whether the JD match your profile. Make your CV strong. Probably try to do something on a regular basis. Okay. Thank you so much, guys. Thank you. Have a good night. Bye bye. Take care.